सुडान सुडान सुडान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम है सुडान। एक ऐसी जमीन जहां दुनिया की सबसे बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। इसका नाम है ब्लू नाइल और वाइट नाइल, और इस जमीन का इतिहास और इसकी दास्तान बहुत पुरानी और गहरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कांच से बरसता हुआ आग का गोला, सड़कों पर चल रहे गनमैन और गलियों में फैला मौत जैसा सन्नाटा। एक भयानक सपने की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही है। सूडान में हालात अभी कुछ इस तरह के ही हैं। सालों पहले यहाँ पर एक बादशाहत हुआ करती थी, इजिप्ट की दोस्ती और एक ऐसा कल्चर जहाँ पर इस्लाम और लोकल बिलीफ साथ साथ थे। लेकिन आने वाले दौर ने इस मुल्क की तकदीर बदल दी। अंग्रेजों की हुकूमत आई और इन्होंने जाते जाते इस मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। एक नॉर्थ सुडान, दूसरा साउथ सुडान। नॉर्थ जहां अरब आइडेंटिटी और इस्लाम का असर ज्यादा था, वहीं साउथ जहां अफ्रीकन आइडेंटिटी और क्रिश्चियनिटी का असर ज्यादा था। 1956 में सूडान आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी खुशियां नहीं बल्कि एक लंबी सिविल वॉर लेकर आई। ये लड़ाई 2011 तक चली, जब नॉर्थ सूडान आज़ाद हुआ। हम सब ने सोचा था कि अब खामोशी रहेगी, लेकिन सूडान की कहानी में एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जो खूंखार है। साउथ सुडान अलग होने के बाद नॉर्थ सुडान के झगड़े तो रुके नहीं थे। दरफोर का मसला तो पूरी दुनिया जानती है। इन लोगों ने कई लोगों को घर से बेघर कर दिया। इस दौर में उमर अल बशीर का रूल था, एक ऐसा गाना था जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ने वॉर क्राइम्स के लिए वांटेड लिस्ट में डाल दिया। मगर फिर 2019 में सुडान के लोगों ने अपना हौसला बता दिया। लोग सड़कों पर उतर आए और बशीर की 30 साल की हुकूमत का खात्मा किया। इस बार एक नया दौर चला। मिलिट्री और सिविलियन लीडर्स ने मिलकर देश को चलाने का वादा किया। लोग खुश थे। 2023 में वो हुआ जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दो बड़े मिलिट्री लीडर्स जो पहले आपस में पावर शेयर करते थे, वही आपस में टकरा गए। इन दोनों ही मिलिट्री लीडर्स ने सूडानी जनता को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देने का वादा किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आज सूडान की जनता खुशियां मनाने के बदले खून के आंसू रो रही है? Fighting broke out in Sudan in mid-April. We've seen it on the streets and in the sky. Hundreds have died, thousands have been evacuated, millions remain caught in the conflict. Gunfire, explosions, men with guns now ruling the Sudanese capital. These are the sounds and sights of civil war. पहले जनरल है अब्दुल फतेह अल बुरहान, जो कि SAF के चीफ है, और दूसरे जनरल है मोहम्मद हमदान, जो कि RSF के चीफ है। 2023 में वो हुआ जिसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दो बड़े मिलिट्री लीडर्स जो पहले आपस में पावर शेयर करते थे, वही आपस में टकरा गए। लेकिन इस लड़ाई की सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? हाँ, वही जो आप सोच रहे हैं, सूडान के आम लोग। इस वक्त सूडान दुनिया की सबसे बड़ी मौसमी बहरान से गुजर रहा है। पहला खतरा है डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त लाखों लोग अपने घर और अपनी यादों को छोड़कर भाग रहे हैं, और इजिप्ट के अंदर लाखों लोग अभी भी बेघर हैं। दूसरा खतरा है फूड एंड हेल्थ। हॉस्पिटल्स टूट चुके हैं, लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा है, खासकर बच्चे भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। हमारी आपसे एक अपील है, सूडान को कभी मत भूलिए। जब भी हम दुनिया के सबसे बड़े मसलों पर बात करें तो सूडान का नाम पहला होना चाहिए। वहाँ के लोगों को हमारी आवाज़ और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह से इस दर्द का दौर इस दुनिया से जल्द खत्म हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।